हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन वन लाइनर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम होने वाला आपका यूपी पीसीएस, आरओ और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सकता है आपका, उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक उसी के सीरीज में हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो कि आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होता है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। तो इसके पहले हमने 2 लेक्चर में जियोग्राफी और हिस्ट्री का जो पीडीएफ है हमने उसको अपलोड कर दिया है और वीडियो भी उसका जो है अपलोड कर दिया है। और इसी सीरीज में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आपका कौन सा है, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी होता क्या है और इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो टर्म है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसको जो है कौन दिए थे टर्म को। तो ये जो टर्म है आपका इकोलॉजी, इसको कौन जो दिए थे, कौन क्वाइंड किए थे? अर्नेस्ट हैकल, राइट। कौन दिए थे आपके? अर्नेस्ट हैकल। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। कि मीन्स जैसे कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसमें क्या करता है, वो इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट इन द सेंस, जैसे कि देखिए अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन आप क्लास में पढ़ने जाते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन बोलते हैं, राइट। तो वही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल सेटर में क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। कि मीन्स हम किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाए? इकोलॉजी होगा। इसको सबसे पहले कौन बोले थे? अर्नेस्ट हैकल बोले थे, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी की जो आपका इकोलॉजी है, इसमें कैसे लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या है? इंडिविजुअल मीन्स कि एक सिंगल स्पेसीज के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पर 12 सिंगा दर्शाया गया है। तो अगर सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। लेकिन वही अगर उसका लार्ज पॉपुलेशन है, यानी कि उसका संख्या अधिक हो जा रहा है, लार्ज नंबर्स हो जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी कि सिंगल स्पेसीज अगर उसका नंबर बढ़ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। और वहीं अगर डिफरेंट स्पेसीज आपको देखने को मिल जाए, डिफरेंट स्पेसीज यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अभी 12 सिंगा था, उसके बाद यहाँ पर एक आपको रैबिट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डॉग्स हो गए, कोई भी और जो है आपके स्पेसीज। तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। और कोई भी कम्युनिटी है तो वो कहाँ पर रहेगा? एक इकोसिस्टम में रहेगा। और इकोसिस्टम जो आपका वो रिलाई कहाँ पर करेगा? एक बायोम में होगा। और बायोम कहाँ पर होगा आपका? बायोस्फीयर में होगा। तो इस प्रकार हम जो है इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आर्डर इसका दिया गया है कि इकोलॉजी को जो आपका आर्डर होता है उसको किस प्रकार से जो है यहाँ पर अरेंज किया गया है। देखिए, तो सबसे पहले पॉपुलेशन हमने समझ लिया। पॉपुलेशन मीन्स क्या हुआ कि कोई भी स्पेसीज है उसकी जब संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। और कम्युनिटी मीन्स डिफरेंट स्पेसीज जब रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। और इकोसिस्टम जहाँ पर वह रहे हैं, लैंडस्केप, कोई भी इकोसिस्टम आपका रिलाई कहाँ पे करेगा? लैंडस्केप पर करेगा। अब देखिए, एक टर्म आपका दिया गया है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को हम लोग समझते हैं। देखिए, बायोस्फीयर आपका क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, बायोस्फीयर आपका होता क्या है कि एक तो हमको पता है कि क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है। ये आपका मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ पर पता है कि आपका क्या क्या होता है। एक आपका जमीन होगा, राइट। अर्थ पर क्या होगा? आपका जमीन होगा। तो जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। जमीन को क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। और एक आपका क्या होगा? वाटर होगा, वाटर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और एक आपका क्या होगा? एयर होगा, एयर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर इन द सेंस कि मीन्स हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर बायोस्फीयर का नाम लेता है तो बायोस्फीयर इन द सेंस कि वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और जमीन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ से आपने समझ गया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है? आपका बायोस्फीयर पर ही रहता है। हम लोग रह रहे हैं तो हमको पानी की भी आवश्यकता है, राइट, वाटर की आवश्यकता है, उसके बाद जमीन की आवश्यकता है और एयर, इसके बिना हम लोग नहीं सर्वाइव रख सकते, राइट। तो हम किस में रहते हैं? बायोस्फीयर में रह सकते हैं।
यहाँ से हम आशा करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वही आपको जो हमने समझाया है कि यह आपका क्या होता है, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से आप क्या होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से क्या होता है बायोम, और बायोम आपका कहाँ पे रिलाई करेगा, बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर इन द सेंस, फिर से रिवाइज कर लीजिए, बायोस्फीयर इन द सेंस यहाँ पर आपका लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टर्म आपका दिया गया है वो इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इकोसिस्टम जो टर्म है आपका, इसको कौन कॉइंट किए थे, यानी कि किसने दिया था सबसे पहले, तो यहाँ पर देख सकते हैं एजी तांसले। एजी तांसले जो थे आपके, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम इसको जो टर्म को कॉइंट किया था, कौन सा टर्म, इकोसिस्टम को, राइट। एंड उसके बाद इकोसिस्टम होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सब आपके क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, ये सब क्या है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, राइट। और ये इंटरेक्ट करते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी कि आपका इकोसिस्टम क्या हो गया कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहा है किससे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इकोसिस्टम बोलेंगे, राइट। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक इकोसिस्टम दिया गया है, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमको पता है कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं, मछली होते हैं, फिशेज होते हैं, यहाँ पर हम लोग बत्तख भी देखते हैं, डक बत्तख देखते हैं, राइट। उसके बाद आपको जो है डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया, राइट। इस प्रकार से हमने जो है इकोसिस्टम को भी समझ लिया। तो इस प्रकार से आपका एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं कि कितना अच्छा पीडीएफ यहाँ पर आपको जो है एक प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्रोवाइड को अगर आपको, इस पीडीएफ को आपको भी चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तुलसी ग्लोबल एकेडमी। तुलसी ग्लोबल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और वहाँ पर जो है आपको जाकर क्या करना है, वह उसको जो है ज्वाइन कर लेना है, एकेडमी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। और यही पीडीएफ नहीं, आपको किसी भी वन लाइनर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, राइट, पॉलिटी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का आपका जो है पीडीएफ वन लाइनर में डाउनलोड करना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का कर रहे हैं, आरओ का कर रहे हैं, आरओ का कर रहे हैं आप, उसके बाद आपका किसी भी कंपटीशन का कर रहे हैं, वन लाइनर का ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए तुलसी ग्लोबल एकेडमी, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इजी वे में आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो गया। तो धन्यवाद, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।